ग्रीक इन्वेजन छोटा सा एक टॉपिक है. वी शुड डिस्कस फर्स्ट, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स मौर्यन एम्पायर. So the second attack that was happened on India related to Greeks. Greeks were basically Europeans and especially from Macedonia. They attacked towards India, and not only India but its ruler Alexander wanted to conquer world actually, and that's why he moved from his own country Macedonia towards Western Asia and Central Asia and reached up to India and Punjab region. Then he returned back from there, and on the way he died. But in the process, he conquered many countries actually. So first of all, we should make a map कि कहाँ से ये आए थे. उस पूरे रास्ते को थोड़ा सा दिखा देते हैं, और उसमें बहुत सारे देशों को जीतते हुए लोग आए थे. ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक जोश था इसके अंदर, एक जुनून था, और उस जुनून को फॉलो करते हुए ये भारत तक आया था. उसके लिए वही विश्व था, वही दुनिया थी. ठीक है, एंड दैट्स वाई इट हैज बीन सेड दैट ही कनकर वर्ल्ड एंड ही इज नोन एज द ग्रेट रूलर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एक ग्रेट शासक माना जाता है. ग्रेट की उपाधि सबको नहीं दी जाती है. ठीक है, कुछ ही लोगों को दी जाती है, जिसमें भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो अशोका एंड अकबर को ग्रेट कहा जाता है, और बाकी में अलेक्जेंडर जो एक विदेशी शासक था, भारत तक आया था, कनेक्शन था, उसको ग्रेट कहा जाता है. अदरवाइज सबको ग्रेट नहीं कह दिया जाता है. तो ग्रेट कहने के पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ रीजन होते हैं. अशोक ग्रेट था, उसके पीछे कुछ अलग रीजन थे, वो बातचीत करेंगे हम लोग. अकबर ग्रेट था, उसके पीछे कुछ अलग लॉजिक थे. बट अलेक्जेंडर वाज आल्सो ग्रेट बिकॉज ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम ऑफ कंक्वरिंग द वर्ल्ड, ऑल्दो इट वाज नॉट वर्ल्ड. ठीक है, ये दुनिया नहीं थी, ये सिर्फ वेस्टर्न एशिया से होते हुए सेंट्रल एशिया और भारत तक आया था, वो भी भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक, और वहां से वो वापस चला गया. बट एट दैट टाइम इट वाज फॉर हिम वर्ल्ड. ठीक है, दैट्स व्हाई इज नोन एज द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड. और इसी वजह से जो है दुनिया में उसे महानतम शासकों में से कहा जाता है. उस समय ना तो कोई मीडिया था, ना किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन था. आने वाले शासक कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, किसी को कुछ आइडिया नहीं था. बट by his zeal, by his dedication, he moved towards Asia and conquered up to region of India. ठीक है, तो अपने उत्साह से वो आगे बढ़ता चला गया. छोटी सी सेना लेकर के अपने देश से चला था, मैसिडोनिया से. तो इसी रेफरेंस में एक छोटा सा मैप देखते हैं जहां से ये चला था, उसको ले करके बनाएंगे. तो यूरोप के एक छोटे से देश जिसका नाम आज भी मैप पर ढूंढने पर मिल जाएगा आपको, मैसिडोनिया से चला था. ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में आता है ये मैसिडोनिया. और यहां से चल करके वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न यानी वेस्टर्न एशिया को जीतते हुए भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक आया था. और यहां से ब्यास नदी से वो रिटर्न कर दिया, रिट्रीट कर लिया था. ब्यास रिवर उसकी लास्ट बाउंड्री थी. ब्यास रिवर को उसने क्रॉस नहीं किया था, और यहां से बाकी पंजाब की नदियों को क्रॉस किया था, जैसे चेनाब है, रावी है, सिंध है, ये सब नदियों को पार किया, बट ब्यास रिवर पार नहीं किया उसने. एंड इस रीजन में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था उसने. इस एरिया में इसने he conquered many states in this area. In fact, यहां पर इसने सीरिया को जीता था, ईरान, इराक, ठीक है, एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न एशिया. हियर ही conquered अफगानिस्तान. And reached up to India. At that time, India was divided into many tribal states. छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था भारत. और उस वजह से जो है भारत का जो क्षेत्र था, एरिया था, वो बेसिकली छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड था. कोई बड़ा राज्य नहीं था वहां पर. जबकि मगध उस समय धनानंद का शासन था मगध पर. एट दैट टाइम देयर वाज अ रूल ऑफ धनानंद.
मगध, Dhannan was not so powerful ruler, but some of the historians are of the view that Alexander returned to his own country due to being afraid of the Dhannan, power of Dhannan, strength of Dhannan. तो इसकी वजह से कहा जाता है, बट ये काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि जब ये अपने देश से चला था मैसिडोनिया से, वहां से होते हुए इस एरिया को पूरा जीतते हुए बढ़ा था, तो किसी के बारे में कुछ पता नहीं था कि कितनी बड़ी ताकत होगी वो। तो ये कह देना कि धननंद की ताकत से डर गया था, ये सही नहीं है। धननंद के पास इतनी पावर भी नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। हाँ, उसका फादर महापदम नंद वॉज मोर पावरफुल रूलर देन धननंद। धननंद वॉज अनपॉपुलर रूलर एक्चुअली इन द पब्लिक, एंड दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली यहाँ पर आकर के ब्यास नदी के पास उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया था, आगे जाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये वापस लौट गया। एंड ऑल दीज इंसिडेंट्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियंस ऑफ अलेक्जेंडर, and there is no description of this attack in Indian sources actually। मतलब भारत के इतिहास के किसी भी सोर्स में उस समय के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ने इस घटना का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। यानी हम लोगों ने इसका इतिहास ही नहीं लिखा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अंततः कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर केम टू इंडिया विद द मेनी हिस्टोरियंस लाइक अनेसेक्रिटिस, अरिस्टोबुलस, नियार्कस and many others, and they wrote the history of contemporary India at that time, also wrote the attack of Alexander, invasion of Alexander on India, and also give valuable information of the political condition of that time of the northwestern part of the India, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देता है वो। तो इसके हिस्टोरियन से ये बातें पता चलती है कि किन किन क्षेत्रों को जीता, और जब यहाँ से अपने देश वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी बेबीलोन, इराक में एक जगह है, वहां पर इसकी डेथ हो जाती है 323 BC में। अपने देश भी, अपने वतन भी नहीं पहुंच पाता है। कुछ कहानियां भी इसके बारे में हैं। कहानियां ये है कि सिकंदर की जब डेथ हो रही थी तो सिकंदर ने ये कहा था, अपने जो बरी करने वाले लोग थे, उनके जो भी क्लोज लोग रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा हाथ जो है बाहर रखना, जब बरी करना, पर पूरा शरीर दफना देना, लेकिन हाथ को बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि मैं आया भी खाली हाथ था और जा भी खाली हाथ रहा हूं। चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाना खाली हाथ ही है। कहानी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी सीख भी है लोगों के लिए, ठीक है। कि बाई हुक और बाई क्रूक आज की डेट में लोग रिच बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी वो लेकर जाने वाले नहीं यहां से हैं। तो वो एक बहुत बड़ी सीख है। ये अलग बात है कि कहानी के फॉर्म में किसी ने बना दिया होगा बातें और कह दिया होगा, हो सकता है सिकंदर ने ऐसा न कहा हो। सिकंदर का जो गुरु था वो अरिस्टोटल था, और इसके पिता फिलिप से उसे सक्सेशन मिला था मैसिडोनिया का। एंड आफ्टर गेटिंग सक्सेशन he moved towards Western Asia, then Central Asia, then India. He reached India and conquered many countries in the process. इस अटैक का अपना एक इम्पैक्ट रहा है, लेकिन इसमें पहले भारत में देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों पर अटैक किया था भारत में। तो भारत में सबसे पहले तक्षशिला में पहुंचता है वो। तक्षशिला का शासक उस समय आम्भी था। एट दैट टाइम रूलर ऑफ तक्षशिला वाज आम्भी, and he means Ambi along with other rulers, other neighboring rulers organized a conference of rulers, and उसने ये कहा था उस कॉन्फ्रेंस में सभी राजाओं से मिलकर के कि सिकंदर की मदद की जाएगी भारत में, जहां जहां उसको मदद की जरूरत होगी की जाएगी। एक्चुअली इसका टारगेट जो आम्भी का था वो पोरस था, जो पंजाब का रूलर था, और पोरस से लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था उसका, और पोरस वाज द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट एरिया। उस क्षेत्र का एक बड़ा शासक था और स्ट्रॉन्ग रूलर था। उसी से वो संघर्ष सिकंदर का ठीक ठाक हुआ। बाकी जनजाति ट्राइबल एरियाज को आसानी से जीत गया, क्योंकि सिकंदर की सेना ट्रेंड थी और कैवलरी आर्मी थी, घुड़सवार सेना थी, और बड़ी आसानी से उनको जीत लेता है। जहां तक पोरस की बात है, पोरस से युद्ध हुआ था जिसको वॉर ऑफ वितस्ता के नाम से जाना जाता है। झेलम का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता झेलम का ही नाम था, और वॉर ऑफ वितस्ता या वॉर ऑफ हाइड स्पीड के नाम से जाना जाता है। उस एरिया का नाम हाइड स्पीड था, इसलिए हाइड स्पीड के नाम से भी जाना जाता है इसे। इस युद्ध में पोरस और सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के किनारे टकराती हैं, और वहां पर बड़ी आसानी से सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। बहुत रेसिस्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बारिश हो रही थी वहां पर, उस रीजन में कहा जाता है, जो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने लिखा है। पोरस के पास आर्मी बहुत हेवी थी, भारी आर्मी थी। भारी का मतलब ये है कि उसके पास हाथी सेना थी, और नदी के किनारे का एरिया बारिश होने से वो पूरी तरीके से मडी हो जाएगा, कीचड़ वाला और दलदल टाइप का हो जाएगा वो, तो हाथी अपना पैर नहीं उठा सकते, वहां पर चलना मुश्किल हो जाएगा।
जबकि घोड़े वाली सेना थोड़ी सी स्पीड वाली सेना होती है, उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, तेजी से मूव कर सकते हैं वो। तो बड़ी आसानी से मोबिलिटी उनकी हुई और बड़ी आसानी से उस क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया, पोरस को हरा दिया गया। फिर उसके बाद एक कहानी और चलती इसमें है। पोरस को हराने के बाद पोरस को छोड़ दिया गया, क्योंकि पोरस की बहादुरी और ब्रेवरी को देख करके ही वॉज सेटिस्फाइड कि देयर वाज सम रूलर, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हुआ और उसको उसको बांध करके जो है पोरस के सिकंदर के सामने ले आया गया था। और सिकंदर ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आपके साथ कैसा बिहेव किया जाए, ठीक है। उसने जवाब दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये कहानी हो सकती है, बट सिकंदर ने जाते समय अपने राज्य का जितना भी भारत में जीता था, अपने राज्य का आधा हिस्सा पोरस को देकर गया था, और आधे के 2 हिस्से किए थे, और उसमें से नॉर्दर्न हिस्सा जो आधे का था वो आम्भी को दिया था, और सॉदर्न हिस्सा जो आधे का था वो फिलिप को दिया था, जो उसका सेनापति था, ठीक है, कमांडर था। अलेक्जेंडर के साथ बहुत सारे कमांडर्स भी आए थे, जैसे सेल्यूकस उसका एक कमांडर था, फिलिप उसका एक कमांडर था, एंड नियार्कस ऑल्सो हिस्टोरियन एंड कमांडर, नवल कमांडर था वो, नौसेना के साथ आया था वो। तो इस तरीके से आर्मी में काफी अच्छे कमांडर्स भी थे, एंड अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वाज अ गुड कमांडर। अब देख लेते हैं कि यहां तक तो उसने जीत लिया, और जो मेजर राज्य हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, बाकी छोटे छोटे राज्य बहुत सारे जीते थे उसने। इसी दौरान उसकी चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात भी हुई थी, बताया था मैंने आप लोगों को कि चंद्रगुप्त मौर्य से एक मुलाकात हुई थी यही इसी एरिया में, और उस एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद उसे मारने की कोशिश भी की गई थी, और चंद्रगुप्त बच गया, क्योंकि ऑल दैट वाज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा था जो चाणक्य उसे दे रहा था तक्षशिला के एरिया में, ठीक है। तक्षशिला उस समय विश्वविद्यालय भी था, उसी एरिया में ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर चला गया देश छोड़ करके, तो बड़ी आसानी से उसके जीते गए क्षेत्र को जीतता है और वहां से पहले शासन शुरू करता है। देन ही मूव टुवर्ड्स मगध एंड कंकर्ड मगध एंड बाय डिफीटिंग धनानंद एंड एस्टेब्लिश मौर्यन रूल देयर, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना शुरू करता है वो। सिकंदर के वापस जाने के बाद इसके प्रभाव पर जरूर हमें थोड़ा सा पॉइंट आउट करना होगा कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स अटैक। अलेक्जेंडर के अटैक का इम्पैक्ट थोड़ा सा ब्रॉडर रहा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू पर्सियन अटैक। पर्सियन अटैक का इम्पैक्ट मैंने जाते जाते बताया था आपको, इसका अटैक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इसका मतलब इम्पैक्ट ज्यादा रहा है। इससे एक बहुत बड़ा रास्ता ओपन हो गया यहाँ से यहाँ तक का, यानी यूरोप से पहला कांटेक्ट हम लोगों का था, इससे पहले यूरोप से कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इट वाज द फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप। एंड सिकंदर जब भारत आया था तो उस समय अभी क्रिश्चियन रिलीजन और इस जीसस क्राइस्ट का जन्म अभी नहीं हुआ था। तो हम नहीं कह सकते कि ये क्राइस्ट क्रिश्चियन रिलीजन आया इसके साथ नहीं आया, ये नहीं पता, लेकिन जहां तक ये रास्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। एक तो कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट हुआ यूरोप और इंडिया के बीच, दूसरा ट्रेड रिलेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन इससे क्रिएट हुआ, तीसरा जो है बहुत सारे कल्चरल चीजें यहाँ पर हुई। कल्चरल चीजों में एक लैंग्वेज का विकास हुआ भारत में, ग्रीक लैंग्वेज was started in India and an inscription has been written of Ashoka about in Greek language। अशोक का एक अभिलेख भी ग्रीक भाषा में मिलता है। इसके अलावा इसने कुछ कॉलोनीज भी बसाए थे भारत में, अपने घोड़े के नाम पर बसाया था एक कॉलोनी जिसको बुकेफाल कहा जाता है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया के नाम से बसाया था और विजयनगर के नाम से एक बसाया गया। इस तरीके से कुछ कॉलोनीज बसाया था, मतलब शहर कह सकते हो उसको, कॉलोनीज को ये बसाया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो इसका प्रभाव जो है और बहुत लॉन्गर पीरियड में इसका इंपैक्टफुल रहता है, क्योंकि यूरोप से अल्टीमेटली कनेक्शन जो बना, जिससे बाद में सिल्क रूट का जन्म हुआ, रेशम के मार्ग का, जो चीन से लेकर के, यानी यहां से चीन से लेकर के इंडिया होते हुए, इंडिया के ऊपर से होते हुए ये पूरा जाता था यहाँ तक, यही सिल्क रूट बन गया। और सिल्क रूट में पोस्ट मॉरियन पीरियड में काफी बड़ा ट्रेड चला था सिल्क का, और केवल सिल्क ही नहीं जाता था, बहुत सारे और आइटम्स भी जाते थे, जिससे भारत को बहुत फायदा हुआ था। एंड लॉट ऑफ गोल्ड्स, large quantity of golds came to India from Roman Empire. A Roman Empire was created there. तो वहां से बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड आया, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ था। तो इन्हीं रेफरेंस में हमें इसको देखना है, ठीक है। तो अब इसको मैप को बना लिया आप लोगों ने? हाँ, तो मैप बना लिया, तो अब लिखें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और बाकी ये वाली विजय और भारत में कुछ युद्ध, फिर इसका प्रभाव, इतना ही काम है इसमें। एक बड़ी समस्या भारतीय इतिहास की थी डेट की समस्या, क्योंकि सिकंदर के आने से पहले हम इतिहास डेटेड नहीं लिखते थे। इतिहास लिखते थे लेकिन डेटेड हिस्ट्री नहीं, जैसे पुराण, तो पुराण में डेटेड हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कि इसके बाद ये शासक आएगा, इसके बाद ये आएगा, कहीं डेट नहीं लिखा गया। अलेक्जेंडर ने बहुत सारी डेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि अलेक्जेंडर के इतिहासकारों ने डेट लिखा है, तभी हमें पता चला कि इसका अटैक जो है किस समय हुआ था।
ठीक है, इस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, ये सारी बातें पता चल गई। तो थोड़ी बहुत डेट की प्रॉब्लम जो उनके इतिहासकारों ने थी ना, वो सॉल्व कर दी। इससे डेटेड हिस्ट्री लिखना आसान हो गया हमारे देश का। लिख लेंगे। अलेक्जेंडर was the ruler of Macedonia. Alexander was the ruler of Macedonia. Was the ruler of Macedonia. He succeeded his father Philip. He succeeded his father Philip. He succeeded his father Philip. His guru was Aristotle. His guru was Aristotle. Aristotle. His dream was to conquer world. His dream was to conquer world. That's why for fulfilling his dream, he moved towards Western and Central Asia, with a small contingent of army, with a small contingent of army, with a small contingent of army, and reached up to northwestern part of India. Reached up to northwestern part of India in 326-25. Reached up to northwestern part of India in 326-25 BCE. 326-25 BCE. In the process, he conquered many nations of Western Asia. He conquered many nations of Western Asia like Syria. Many nations of Western Asia like Syria, Iran, Iraq, and Afghanistan. Now write down the heading there. Activities of Alexander in India. Activities of Alexander in India. Activities of Alexander in India. पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, रूलर ऑफ तक्षशिला आम्भी. Ruler of Taxila Ambhi organized a meeting of neighboring states, in which
in which many rulers were present, in which many rulers were present, like Sasigupta, like Sasigupta, like Sasigupta, etc. Sasigupta, etc. They promised, they promised to help Alexander in India. They promised to help Alexander in India. They promised to help Alexander in India. Next, Alexander Alexander conquered, defeated. Alexander defeated many tribal states of Punjab and Sindh. Many tribal states of Punjab and Sindh. Next, many rulers accepted subordination. Many rulers accepted subordination of Alexander. Many rulers accepted subordination of Alexander. Next, but the most important conflict of Alexander, most important conflict of Alexander was happened with Porus. Most important conflict of Alexander was happened with Porus, who was ruler of Punjab. Who was ruler of Punjab. वॉर ऑफ वितस्ता हेडिंग कर लेंगे ना. 326-25 BCE. War of Vitasta or high speed. This war had been fought between Alexander's army. This war had been fought between Alexander's army. This war had been fought between Alexander's army and army of Porus. Army of Porus on the bank of river Jhelum. On the bank of river Jhelum. In this war, Porus was being defeated. In this war, Porus was being defeated. Porus was being defeated. It was the most important success of Alexander. But he did not kill him. But he did not kill Porus. But he did not kill Porus.
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बट ड्यूरिंग द बैटल Alexander's horse Bucephalus, Alexander's horse Bucephalus died. Alexander's horse Bucephalus died. Who served Alexander in many battles? Who served Alexander, served served Alexander in many battles? Who served Alexander in many battles? जैसे चेतक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, महाराणा प्रताप का हॉर्स बहुत सारे युद्धों में उनके साथ था, और इसी तरीके से ये था। इसकी याद में बाद में शहर भी बसेगा, ठीक है, कॉलोनी। नेक्स्ट लिख लेंगे, आफ्टर क्रॉसिंग मेनी रिवर्स ऑफ पंजाब, after crossing many rivers of Punjab like Sindh, Jhelum, Chenab and Ravi, Sindh, Jhelum, Chenab and Ravi, comma, Alexander reached on the bank of river Beas, on the bank of river Beas. Next one लिखेंगे, but here Alexander faced the revolt of his soldiers Alexander faced revolt of his soldiers. That's why Alexander decided to retreat from Beas River. That's why Alexander decided to retreat from Beas River and return to his own motherland. But before leaving India, he reorganized administration of his conquered area in India. Reorganized administration of conquered area of India into 3 parts. डैश दे करके तीनों अलग अलग लिखेंगे। ईस्टर्न हाफ पार्ट had been given to Porus. Eastern half part had been given to Porus. Second, western half part लिखेंगे ना, western half part was divided into 2 parts. Western half part
was divided into two parts. डैश देंगे. नॉर्दर्न पार्ट was given to Ambhi. Northern part was given to Ambhi. While southern part was given to his commander Philip. Commander Philip. Next point लिखेंगे. He also settled 3 colonies in Punjab region. He also settled 3 colonies in Punjab region. पहला लिख लेंगे ये नाम, बुकेफेलस, अपने घोड़े के नाम से बसाया था. दूसरा निकैया, इसी का नाम विजयनगर है आजकल. एंड थर्ड अलेक्जेंड्रिया. Alexandria. Now write on the heading importance of Alexander's attack. पहला लिखेंगे. Alexander came to India with many historians. Alexander came to India with many historians. ये नवल कमांडर भी था ना, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे. अनेसिक्रिटिस, अरिस्टोबुलस एंड नियार्कस. इसका नाम, इन लोगों का नाम पहले भी लिखवाया था मैंने वैसे. Aristobulus, Anesicrates, and Nearchus. Also naval commander. Nearchus was naval commander. And they left valuable information. They left valuable information about contemporary India. They left valuable information about contemporary India. Second, due to this attack, problem of dating. Due to this attack, problem of dating in the Indian history. Problem of dating in the Indian history has been solved. Problem of dating in the Indian history has been solved. Third, a communication link was established between Europe and India
A communication link was established between Europe and India. Next, trade and commerce got promoted. Trade and commerce got promoted between Europe and India. Got promoted between Europe and India. Next, cultural exchanges. Cultural exchanges had also been started between Europe and India. Cultural exchanges had also been started between Europe and India. Like Greek language, like Greek language had been introduced in India. Greek language had been introduced in India. In which Ashoka issued some inscriptions. In which Ashoka, Greek language was also introduced in India, in which Ashoka issued some inscriptions. Ashoka issued some inscriptions. ठीक है, यहां तक का इतिहास आपका खत्म हो गया है.